लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था स्विच केस और आज हम देखने जा रहे हैं स्विच केस का एक एग्जांपल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है a, ठीक है। अगर इस a वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर 1 होती है, अगर हमने a वेरिएबल की वैल्यू डाली 1 तो दो वेरिएबल c और d इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं c प्लस डी। उसके बाद अगर हमने a की वैल्यू डाली है 2 तो a और b का सब्ट्रैक्शन और c और d का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर हमने a की वैल्यू डाली 3 तो c और d का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर हमने डाली a की वैल्यू 4 तो हमारे c और d का डिवीजन हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। सो इन वैल्यूज पे हम एग्जीक्यूट करेंगे ये सारे प्रोग्राम। अदरवाइज अगर 1 2 3 4 इनमें से अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है तो आंसर में आपको मिलेगा रॉन्ग इनपुट, ठीक है। सो आंसर में आपको मिल जाएगा रॉन्ग इनपुट। सो बेसिकली हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लास बना लेंगे। क्लास बनाने के बाद हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया x वो वेरिएबल होगा जिसके अंदर मैं वैल्यूज डालूंगा 1 2 3 4। उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया a b और c कैलकुलेशंस के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले वैल्यू दूंगा मैं x की। तो मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, मतलब मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन हो। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्विच और स्विच के अंदर डाल दूंगा वेरिएबल x। इसके बाद मैं दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा केस और केस की जो वैल्यू है वो मैं डालूंगा 1। केस 1 में मेरा होना क्या चाहिए था, केस 1 में मेरा a b का एडिशन होना चाहिए। तो मेरे को दो वैल्यूज और डालनी होगी। a की वैल्यू मैंने 5 ले ली है और b की वैल्यू मैंने 6 ले ली है, कुछ इस तरीके से। या फिर एक काम करते हैं, हम a को 8 मान लेते हैं और b को हम 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने केस बनाया। केस बनाने के बाद हम यहाँ पे सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाएंगे और हम यहाँ पे ऐड c लिख देंगे और यहाँ पे ऊपर हम एडिशन करवा देंगे c इज इक्वल टू a प्लस b, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे एट द एंड हम लोग ब्रेक लिख देंगे। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, अगर आप लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपका ये स्टेटमेंट, आपका जो प्रोग्राम है वो एंड नहीं होगा। तो ब्रेक लगाना कंपलसरी है। फिर हम बनाएंगे केस 2 जो कि x की वैल्यू 2 के लिए है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं ऊपर से यही प्रोग्राम कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम a माइनस b कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे ब्रेक, कुछ इस तरीके से। और फिर हम बनाएंगे हमारा केस 3 जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा प्रोग्राम में। और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, परफेक्ट। यहाँ पे वापस से प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ पे करवा देते हैं मल्टीप्लाई एंड हम यहाँ पे यूज करते हैं सी, परफेक्ट। और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, कुछ इस तरीके से। लास्ट हमको केस बनाना है जो कि हमारा रहेगा केस 4 और हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड का प्रोग्राम। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक, इसको एंड कर देंगे और लास्ट में लगाएंगे डिफॉल्ट, जहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे रॉन्ग इनपुट। तो मैं आप लोगों को एक बार रन करके दिखाऊंगा ये प्रोग्राम। रन करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर करेंगे। आपका फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप ऊपर क्लिक करेंगे और cmd टाइप करेंगे, फिर आप लिखेंगे जावा सी और अपने प्रोग्राम का नाम। कोई एरर नहीं है ये हमारे प्रोग्राम में। हम इसको रन कर लेते हैं एंड हम इसको रन करते हैं। सो बेसिकली 8 - 4 is 4। सो बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो चुका है। हम और वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं। हम इस बार x की जो वैल्यू है वो 2 की जगह 3 डालते हैं, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हम जाते हैं वापस से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं एंड 8 × 4 is 32। सो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मान लीजिए हम प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं तो ऐसा कुछ हुआ। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कुछ इनवैलिड डाल देते हैं, लाइक 5 वैल्यू के लिए कोई केस डिफाइंड नहीं है। तो हम कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आंसर आएगा रॉन्ग इनपुट। आई होप आपको स्विच केस समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। थैंक यू।